आज एक पोस्ट मेरी निगाह से गुजरी जिसमें कुछ परिंदे अपने घोंसले के अंदर बैठे हुए जले हुए पड़े थे। कुछ उनमें से जल के नीचे को गिर रहे थे और कुछ जो है वो जलन से बेताबी से बिलबिला रहे थे। उस पोस्ट ने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। लिखा हुआ था कि ये माँ उड़ भी सकती थी, ये किस वजह से ना उड़ी कि नन्ही जानों की खातिर इसने अपनी जान का नजराना दे दिया। चिड़िया अपने छोटे से बच्चों के पास पर फैलाए उसी हालत में जली हुई पड़ी थी। तो इसको मैंने अपनी ज़िंदगी से और बहुत सी और ज़िंदगियों से इसका मुआजना करना शुरू किया कि बहुत दफ़ा माँ तो माँ होती है, वो परिंदा हो, वो जानवर हो, वो कीड़ा मकोड़ा हो या वो औरत हो। बहुत दफ़ा हम औरतें भी अपने बच्चों की ज़िंदगी में खुशी डेवलप करने के लिए, उनकी ज़िंदगी को मुहाफ़ज़त देने के लिए, उनकी ज़िंदगी में ज़िंदगी की रमक को बरकरार रखने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा देते हैं। क्या होता है? वो दुख, वो रंज, वो अलम जो हमें अंदर ही अंदर जला रहा होता है, हम अपने बच्चों की खातिर उसको झेल जाते हैं। अपना आप सोख्ता करके, कुर्बानी देकर, काम करके। वर्किंग वुमेन को देख लें, उन औरतों को देख लें कि जिनकी ज़िंदगी में आइली मसाइल हैं, जिनके ख़ानदान में उनके ससुराल वाले, उनके शौहर, उनके बहुत सारे ऐसे रिश्ते उनके लिए अज़ाब बने हुए हैं। ख़ासुल ख़ास बच्चों के लिए माँ और बाप का रिश्ता बड़ा अहम होता है, लेकिन तंगी और तकलीफ़ के बावजूद माएँ अपना सब कुछ त्याग कर अपने बच्चों की खातिर अपनी ज़िंदगी को सोख्ता कर लेती हैं। और कई दफ़ा वही बच्चे बड़े होकर अपने माँ की बेकदरी करते हैं। यहाँ पर मैं एडअप करती जाऊँ कि कुछ माएँ ऐसी होती हैं कि जो अपने बच्चों को छोड़कर गैर मर्दों के पीछे दीवानी हो जाती हैं। अपनी ज़िंदगी में वो तमाम बदी और बुराई को अपनी ज़िंदगी में लज़्ज़त और ऐशो इशरत का ज़रिया बना लेती हैं। गैर मर्दों के घर उजाड़ती हैं, उन औरतों की ज़िंदगी को उजाड़ देती हैं, उन बच्चों की ज़िंदगी को सोख्ता कर देती हैं जो कि अपने घर में सुकून से रह रहे होते हैं। ऐसी औरतों और ऐसे मर्दों को मेरी तरफ से एक छोटा सा पैगाम है कि खुदारा, आप बाल बच्चों वाले होकर जब अपने अपने शौहर और बीवी से और अपने अपने बच्चों से मुखलिस नहीं हैं, तो सोचिए ज़रा कि आप एक दूसरे से कितना मुखलिस होंगे। एक लस्ट है जिसने आपको दुनिया में अकल के ऊपर पर्दा डाल दिया हुआ है। ना आप खुदा से खौफज़दा हो, ना उन बच्चों से जिनका मुस्तकबिल मार रहे हो, और ना उस औरत और मर्द की बद्दुआओं से जो नेकी को मलहूज़ खातर रख के अपने बच्चों को उस चिड़िया और चिड़े की तरह अपने घोंसले में बैठा आग के ऊपर जला रहा है, हालात की आग के ऊपर उस सोख्तगी को बर्दाश्त कर रहा है जो आपकी लज्जतों, आपके लस्ट और आपकी बेहयाई ने उनको दे दी है। अपने आप को पहचानिए और अपनी चार दीवारी, अपनी चादर को, अपनी अज़मत और अपना वक़ार जानिए। और मर्दों से एक बात कहूँगी, आप मर्द हो। मर्द जो है, अगर उसमें मुहाफ़ज़त देने की अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को अंसर नहीं है, तो वो मर्द नहीं, वो उस जानवर से भी बदतर है तो जो अपनी ज़रूरत के लिए किसी दूसरे जानवर के साथ मुंसलिक हो जाता है। उस औरत के लिए जिसके पाँव के नीचे जन्नत रख दी गई है, अगर वो किसी ऐसे नामहरम रिश्ते के साथ मुलव्वस हो जाती है सिर्फ़ अपनी ऐशो इशरत और अपने लस्ट को पूरा करने के लिए, तो मैं कहती हूँ कि वो उस बाजारू औरत से जिसको एक लस्ट पड़ जाता है हर दूसरे मर्द के साथ मुलव्वस होने का, उससे भी बदतर है। और अपने अपने ज़मीर में झांकिए मेरे समेत कि हम कौन सी डगर पे हैं और हमें कहाँ पे होना चाहिए। क्या हम उस चिड़िया की तरह नेकोकार हो सकते हैं, या उस कोठे पे बैठी औरत और मर्द, दलाल मर्द की तरह हम ज़िंदगी में
دوسروں کی زندگیوں کو سوختہ کر رہے ہیں. تھنک آن اٹ اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیے اور اپنے بچوں کو جن کو آپ اس دنیا میں لے کر آئے ہیں ان کی زندگیوں کو اندھیر مت کریں، کیونکہ آفٹر آل ہم نے بھی قبر کے اندھیر میں جانا ہے. اگر آج ہم ان جانوں کا نہیں سوچ رہے جن کو ہم اس دنیا میں لانے کا سبب بنے، تو کل کو سوچئے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا. اللہ حافظ. ملتے ہیں کسی ایسی ہی سبق آموز ویڈیو کے ساتھ پھر کسی دن. آپ کی عقیلہ کمل. اللہ حافظ.